अंतस की धारा में थोड़ी देर भीतर झांकना। कौन हूँ मैं? वो जो उलझा है, जो परेशान है। इस उलझन से सुलझन की ओर बढ़ने के लिए थोड़ी देर मन के हाथ नहीं लगना। जीने का ढंग यही है, अंतस की दुनिया। भीतर की ओर मुड़कर देखना और अपने प्रति थोड़ी सी ईमानदारी रखना। बड़े अजीब हैं ये दुनिया के मेले। दिखती तो भीड़ है, पर चलते सब अकेले हैं। और गहरा देखना। आई एम, मेरा होना, ये अपने होने का एहसास कराता है। किसके द्वारा? कौन हो तुम? वो जो पीड़ा में है, जो व्यथित है, जो उलझा है, इधर में उधर में, केवल पास्ट में, फ्यूचर में। वही हो तुम। बार बार इस बात को याद रखना। कौन हूं मैं? वो जो उलझा है। लेकिन अंतस की धारा प्रेम की धारा है। प्रेम यानी एक खिंचाव, एक आकर्षण। ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना शरारत नहीं है, तो फिर और क्या है, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। ये निगाहें हर पल कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं, किसी से गुफ्तगू कर रही हैं। यही है आकर्षण। लेकिन अगर मैं एक परेशानी हूं, एक चिंता हूं, एक समस्या हूं, तो जाहिर है मेरा आकर्षण, मेरा खिंचाव किधर को होगा? शांति की ओर, मुक्ति की ओर, सत्य की ओर। तो ये होता है प्रेम, जब तुम शांति की ओर आकर्षित हो, मुक्ति की तरफ आकर्षित हो। हरि नमो नमः, हरि नमो नमः। लेकिन दूसरे व्यक्ति की ओर, बाहर की ओर आकर्षित होने को तुम प्रेम कहते हो? नो, मैं तेरा, मैं तेरी, तू मेरा। सांसारिक है ये प्रेम, बहुत उथला, बहुत हल्का। प्रेम का मतलब ये है, बाहर के प्रेम का, कि तुम खुद परेशान हो और अपनी परेशानी दूसरे के गले में डाल दी, 2 और 2 4 हो गए। ये प्रेम कहां से होगा? हाँ, ऐसा प्रेम तो केवल पिक्चर्स में होता है। प्रेम केवल सत्य के प्रति हो सकता है। इस बात को भूलो नहीं कि अल्टीमेट तुम्हें क्या चाहिए। शांति, क्योंकि तुम अशांत हो। तुम्हें चाहिए मुक्ति, क्योंकि तुम बंधन में फंसे हो। तुम्हें चाहिए सच्चाई, क्योंकि तुम भ्रमों में, झूठ में जी रहे हो। तू मेरा, मैं तेरी। जब तक धक्का लगता है, समय बीत चुका होता है। ध्यान रहे। अगर दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना भी है, तो किसकी तरफ आकर्षित होना है? वो जो तुमको सच्चाई दे सके, जो तुम्हारे भ्रम और बंधन काट सके। ये हुआ एक्चुअल प्रेम। अब बताओ, जब तुम किसी की ओर आकर्षित होते हो, तो क्या इसलिए होते हो कि वो तुम्हारे भ्रम और बंधन काटेगा? ये दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रेम के नाम पर, ये क्या है? ये क्या एक दूसरे की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि एक दूसरे को सत्य देते हैं? तो ये प्रेम कहां से हो गया? सत्य के प्रति जो प्रेम होता है, वही प्रेम झलकता है व्यक्तियों के आपसी रिश्ते में भी। तो व्यक्तियों के जो आपसी रिश्तों में प्रेम होता है, बहुत मजेदार बात है। वो साफ साफ समझ लेना, वो है या तो ये कि मैं उसके साथ हो लूं जो मेरे बंधन काट सके, जो मुझे आजाद कर सके। या अगर मुझ में ताकत है
उसके साथ हो लूं मैं, जिसके बंधन मैं काट सकूं। यही है एक्चुअल प्रेम। इसके अलावा किसी और वजह से तुम किसी की संगति कर रहे हो, वो प्रेम नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। वो काम वासना हो सकती है, तन्हाई हो सकती है, सामाजिक दबाव, प्रेशर हो सकता है, या फिर किसी और तरह का आकर्षण हो सकता है, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम मात्र तब है जब या तो उसकी संगति करो वो जो तुम्हारे बंधन काटता हो, या फिर उसकी संगति करो जिसके बंधन तुम काट सको। महसूस करना, अंतस की धारा में ये दोनों ही बातें हैं या नहीं, अपना विश्लेषण करना। भीतर मन बुद्धि में बदलाव आ रहा है क्या? अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। तेरी उल्फत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। यही है वास्तविक प्रेम। बाकी सब संगतियां बस यूं ही हैं, वो तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ाएंगी ही, घटाएंगी नहीं। वास्तव में हमें चाहिए शांति, लेकिन साथ हम उसका कर लेते हैं जो हमें और अशांति की तरफ ले जाता है जीवन में, जो जीवन को उत्तेजना से और शोर से भर दे, हम उसका साथ कर लेते हैं। ये मूलभूत बात हमें किसी ने कभी बताई ही नहीं कि हम हैं कौन। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम अपने जीवन के सारे निर्णय फिर उसी आधार पर करते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में निर्णय करते हुए हमें ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम बेचैन चेतना है और हम किसका साथ कर रहे हैं। जिसको अपने सारे कर्मों और निर्णयों के माध्यम से चैन चाहिए, हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो शांति के लिए करना है, क्योंकि अशांति हमारी पहचान है। हम डुअलिटीज में जी रहे हैं। अगर हम इस बात को याद ही नहीं रखेंगे तो फिर हम अपनी जलती हालत में पानी की उपेक्षा करके कुछ और ढूंढेंगे, जहां शांति है ही नहीं, जहां ठंडक है ही नहीं। बस यही इंसान की पहचान है, अतृप्त चेतना। इतनी बात याद रखते ही तुम सब निर्णय अपने आप ठीक करोगे। जब ये बात याद रखोगे तो प्रतिपल सही कर्म करोगे। भूलो नहीं, ये आंखें क्यों बाहर की ओर देखती रहती है, क्योंकि इन्हें शांति चाहिए। भूलो नहीं कि ये सांस क्यों आ जा रही है, क्योंकि किसी का इंतजार कर रही हैं ये हर पल। भूलो नहीं, ये मन क्यों लगातार चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं पहुंचना है, लेकिन हम रास्ते में हैं, अधूरे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। हमें किसी की प्रतीक्षा है। बस यही हमारी स्थिति है और यही हमारा नाम और पहचान है। भगवद गीता निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ध्यान रहे, खंड खंड से अखंड तक पहुंचना है, इशारों से ईश्वर की ओर जाना है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में मूल यही भेद है। अर्जुन यानी हम सब खंड खंड से देखने की क्षमता रखते हैं और भगवान सब कुछ अखंड रूप में देखते हैं। तो भगवद गीता में बात चल रही है विभूति योग। तो भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा अनुभव करना है तो पहले पवित्रता तैयार करनी होगी, यानी बुद्धि का निर्माण करना होगा। मन से यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल डिवोशन चाहिए। तुम भावों में बह बहकर रो रोकर ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। पहले तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रगाढ़ करना होगा। मन से यात्रा शुरू नहीं होगी। पहले विभूति यानी विशेष भगवान बुद्धि बता रहे हैं। ध्यान रहे, मन 100% निर्णय नहीं लेता। आप किसी से 100% प्रेम नहीं कर सकते। 10% घृणा की भी जगह रखते हैं, आप मानो या ना मानो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुबह 5 बजे उठने का निर्णय कौन करता है?
कम खाने का निर्णय कौन करता है? ये मन 90% निर्णय लेने के बाद भी 10% ना उठने का निर्णय, अपना मनपसंद का खाना खाने का निर्णय पहले से ही तैयार करके रखेगा। हाँ या नहीं? आज छोड़ो, कल से करूंगा, कल से कम खाऊंगा, कल से सजग रहूंगा, कल से कम बोलूंगा। सब निर्णय मन ही कर लेता है। यानी 100% निर्णय ये कभी नहीं करता। जो भी 100% काम करता है उसे बुद्धि कहते हैं। तुमने कहा सुबह 5 बजे उठकर मैं योग एवं ध्यान में उतरूंगा, तुम उठ गए, यानी अब तुम्हारी बुद्धि एक्टिवेट हो गई। पहले निर्णय लिया, फिर उस पर अमल लिया, यानी अब तुम्हारी बुद्धि कार्यान्वित है। इसी बुद्धि को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। हे मुर्शिद, हे परमात्मा, मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। और वास्तव में मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, जो सही काम में डूब गया वही जीने का हकदार हुआ। अब विश्लेषण आपको अपना करना है, कहाँ पर है हम, कैसे जी रहे हैं।